हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ अपनी मौसी की लड़की के यहाँ, यानी मेरी दीदी के यहाँ पर। और मुझे ट्रेन से जाना था तो मैं आ गई थी काशीपुर के रेलवे स्टेशन पर। वहीं से मुझे मिल जाते मेरे भैया और टिकट हमने ले ली थी और फिर हम बैठ जाते हैं ट्रेन में। तो साथ ही साथ मुझे मेरी दोस्त भी मिल जाती है। तो काशीपुर से मुरादाबाद तक का सफ़र हम दोनों ने साथ में ही किया। फाइनली उसके बाद आ जाती हूँ मैं अपनी दीदी के घर पे। तो ये था उनका सबसे छोटा लड़का जो कि बहुत क्यूट था और इसका नाम था युग। और ये था साथ ही इसका बड़ा भाई जो फ़ोन चला रहा था। उसके बाद हमें निकलना था हरिद्वार के लिए। तो ये थी उनकी पूरी फैमिली और हम बहुत इन्जॉय करते हुए जा रहे थे। और उसके बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं हरिद्वार। तो ये थी वहाँ की पार्किंग, बहुत ज़्यादा शांत हो रहा था यहाँ का इलाका। और साथ हम सब उतरने के बाद हमने भी एक एक कप चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। उसके बाद हम आ जाते हैं गंगा मैया जी के दर्शन करने के लिए। और ये देखो गाइस, यहाँ का नाइट का व्यू था ये। और साथ ही साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे नए। और ये देखो गाइस, यहाँ पे बिल्कुल शांति हो रही थी और जो यहाँ का व्यू था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मेरा तो यहाँ से बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बिकॉज इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा शांति थी। उसके बाद हम सभी चले जाते हैं मार्केट में, क्योंकि हमें कुछ सामान भी लेना था। सामान लेने के बाद हम तो आ गए थे। फिर हम चले गए दूसरी जगह घूमने के लिए। तो उसके शायद कोई घाट करके कुछ नाम है, उसको शायद ऐसे ही बोलते हैं। और फिर ये था, ये देखो भाई, पौड़ी घाट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा। और फिर हमें बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और सुबह को भी जल्दी उठना था, तो हम चले जाते हैं। फिर ये था यहाँ का सुबह का व्यू, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। साथ में थी ये मेरी मौसी जी। यहाँ पे हो रहा था बाबू का मुंडन और ये साथ में उनकी बैठी थी बुआ। ये थी उनकी पूरी फैमिली। उसके बाद मैं चली जाती हूँ गंगा में। तो यहाँ का पानी जो था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा था। और इसके बाद सभी गंगा स्नान करना था, तो सब एक एक करके गंगा स्नान कर रहे थे। उसके बाद मैं भी चली जाती हूँ और पानी तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो मैं भी एक दो डुबकी लगा के आ जाती हूँ। उसके बाद हम सभी आ गए थे यहाँ पर और सब पूजा करने लगे थे। और ये थे मेरी दीदी और भैया। और पूजा करने के बाद फिर हम चले जाते हैं बाहर। और फिर हम सभी चले जाते हैं मनसा देवी के लिए। तो हमें वहाँ पे का मंदिर जाना था और प्रसाद चढ़ा के आना था। तो हम सभी चले गए थे मार्केट के पास में। और यहाँ पे मार्केट बहुत ही अच्छी लग रही थी। साथ में थी मेरी दोस्त और हम कुछ बीच बीच में सामान भी देख रहे थे, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। जाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। ये साथ में हम चल रहे थे सभी के सभी। और हम आधे रास्ते तक तो पहुँच गए थे। और फाइनली देखो, यहाँ पे भीड़ वैसे कम है, वरना जब शिवरात्रि चल रही थी तो यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, पैर रखने की बिल्कुल जगह नहीं थी। उसके बाद हम सभी पहुँच जाते हैं आधे रास्ते में। और यहाँ पे रैपो से भी जा सकते हैं, बट हमने पैदल चलना ही ठीक समझा। और उसके बाद हम चलते रहे और बहुत इन्जॉय भी कर रहे थे। और हम बैठ गए थे क्योंकि हमारे पीछे वाले बहुत देर आ गए थे आते। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ फ़ोटो कुछ वीडियोस बनाई। और फाइनली हम थोड़ा मंदिर के करीब थे। उसके बाद हमने सभी ने प्रसाद लिया और सभी चले गए थे मंदिर के अंदर। और मंदिर में पहुंचकर हमने किए माता जी के दर्शन। और वहाँ इतना एटमॉस्फेयर, इतना पॉजिटिव फील हो रहा था कि दिल को बहुत ही ज़्यादा शांति मिली वहाँ पर। और यही मोमेंट तो होते हैं लाइफ में जो हमेशा हमें याद रहते हैं। तो मनसा देवी के दर्शन के साथ साथ हमारा हरिद्वार घूमना भी बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा। फाइनली मैं फिर दर्शन करने के बाद आ गई थी बाहर। और हम चले गए थे दोबारा मार्केट के अंदर, साथ में मेरे भैया भी थे। और फिर उसके बाद हम चले गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो ये था मेरा खाना। और फिर हम आ गए थे यहाँ पर चंडी देवी। तो गाइस, ये भी पहाड़ी के बहुत ऊपर है, तो हम ऊपर जा रहे थे। और साथ में आधे रास्ते में हमें शॉप मिल जाती है ग्लासेस की। तो यहाँ से मेरी दोस्त को एक ग्लास पसंद आता है और उसने वो ले लिया था ब्लैक कलर का, बहुत ही क्यूट लग रहा था। और ये थी हमारी पूरी फैमिली जो आगे जा रही थी। और बच्चे तो दौड़ दौड़ के ऊपर जा रहे थे, बट मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि मैंने ऐसे पहले कभी इतनी ऊपर चढ़ाई कभी नहीं की है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। तो मैं और दीदी यहाँ पर बैठ जाते हैं, थोड़ा आराम कर रहे थे। और ये थे सभी जो बहुत ज़्यादा पीछे आ रहे थे। वहाँ यहाँ की जो चढ़ाई थी ना, बहुत ही ज़्यादा ऊपर थी। और ये देखो, यहाँ पे मेरी मौसी जी आ रही हैं। और यहाँ पर बीच में रास्ते में हमें लंगूर भी मिल गए थे। और गाइस, जो यहाँ का व्यू था ना, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल मेरा तो जाने का बिल्कुल भी ज़्यादा मन नहीं था। बस मन कर रहा था कि वहीं रह जाऊँ, बट जाना भी था फिर ऊपर, और दर्शन के लिए थे तो हमें ऊपर जाना था। और ये देखो गाइस, यहाँ पे धूप कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है। और ये थी मेरी मौसी जी। हम दोनों साथ ही चल रहे थे, बाकी लोग तो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए थे और थोड़े लोग हमसे आगे भी चल रहे थे। और उसके बाद हम मज़े करते हुए जा रहे थे ऊपर।
और यहाँ का व्यू तो गाइस मुझे ऊपर से और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मंदिर वैसे ज़्यादा दूर नहीं था, ये देखो गाइस, अब बस थोड़ा ही सफ़र था रास्ते का आगे। और ये थी मेरी दोस्त जो पीछे रह गई थी, और अब हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। तो फाइनली हमें मंदिर अब दिखना स्टार्ट हो चुका था, तो अब हम यहाँ पे आ गए थे। तो हम सब बड़ी प्रसाद खरीदा। उसके बाद प्रसाद लेने के बाद हम चले गए थे अंदर दर्शन के लिए। अंदर की वीडियो ज़्यादा बनाई नहीं, बिकॉज अंदर शूट करने के लिए मना कर रहे थे, इसलिए हम प्रसाद चढ़ा के दर्शन करके आ जाते हैं बाहर। और ये थी मेरी दीदी। तो ऊपर चढ़ाई करते समय में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पैरों में, बट अब बिल्कुल ठीक हो गया था, क्योंकि नीचे उतरते टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था। और गाइज़, मुझे ये बीच रास्ते में मुझे किसी का दिल मिला है, कमेंट करके बताना किसका है। और फिर ये देखो गाइज़, कितना ऊपर था ये और हम कितने नीचे हैं। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहा और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।